अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। और रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में स्टूडेंट्स आज हम जो है अपने सेकंड रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन को, जो कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आ जाता था। तो जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों से हेलोजिनेशन को डिस्कस किया था, हेलोजिनेशन रिएक्शन को, तो अब हम जो है सेकेंड पार्ट में जो है नाइट्रेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लेक्चर का आज का मेन टारगेट होगा, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि नाइट्रेशन क्या होती है। तो नाइट्रेशन क्या है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, आपको जो है NO2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। तो जब स्टूडेंट्स हम इस नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस प्रोसेस को इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपका इसमें सबसे पहले जो है हम इसके मेन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग, उसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। तो हम ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो जो कि मैंने स्टार्ट में आपके साथ जो है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा होता है, सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एरोमेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, या ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो दूसरा जो है कि इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और इलेक्ट्रोफाइल जो है बीइंग एन इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है। तो इसी वजह से इन रिएक्शंस में आप देखेंगे कि किस तरह से वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस रिएक्शन के अंदर भी आप डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हेलोजिनेशन रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स अब हम मेन रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास है सबसे पहले कि बेंजीन। आप देखेंगे कि इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है हम रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने डिफाइन कर लिया, इसके बाद हमारा जो मेन होता है वो रिएक्शन होता है। तो आपने फिर रिएक्शन की तरफ आना है। तो रिएक्शन में बेंजीन रिंग जो है, इसमें आप इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। आप इसको HNO3 की फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन इसको इस तरह से लिखने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो होता ही है स्टूडेंट्स कि यहाँ से हम हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन, और इसको HNO3 को मैंने HONO2 इसकी फॉर्म में लिखा है। और उसको लिखने का मकसद ये था कि यहाँ से जब हम क्या करते हैं, OH ग्रुप को यहाँ से निकाल देते हैं और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं नाइट्रो ग्रुप को। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया और उसकी जगह जो है NO2 ग्रुप जो है वो आके इसकी जगह अटैच हो गया। तो इसी वजह से हम इनको कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है, H2SO4 की मौजूदगी में। लेकिन यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि मैंने 1:1 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि आपका जो एसिड है, नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों जो है हम इक्वल मिक्सचर हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से इक्विमोलर मिक्सचर, तो हम इसी वजह से इसको लिख रहे हैं 1:1। ठीक है, तो होप्स हो कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि हमने इसको 1:1 क्यों लिखा। और उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन कंडीशन को हम देखते हैं। तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 50 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसके रिजल्ट में आप देख लें कि यहाँ से जब OH निकलेगा और यहाँ से H, तो ये वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। तो आपको मिलेगी नाइट्रोबेंजीन। तो ये नाइट्रो ग्रुप जब बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है NO2 ग्रुप, तो इसे हम कहते हैं नाइट्रो, और ये बेंजीन के ऊपर लगा तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर मैं इसका नेम भी लिख देती हूँ, ये आपको नाइट्रोबेंजीन जो है वो मिल जाएगी। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। और H2O जो है वो किस तरह से निकला ये भी आप देख रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है नाइट्रेशन रिएक्शन को डिफाइन किया और उसके रिएक्शन को स्टडी किया। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ और हम देखते हैं कि किस तरह से आपको जो है वो नाइट्रोबेंजीन जो है वो मिलेगी। तो सबसे पहले मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इसको जो है मैंने इसी तरह 3 स्टेप्स में मैंशन किया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका जो है आपके पास
जो बेंजीन रिंग के अलावा बेंजीन रिंग को छोड़ के जो आपके पास दो यूनिट्स हैं जैसे ये, तो इनका आप इसमें रिएक्शन होगा। बेंजीन का हमेशा आप स्टेप नंबर 2 पे अटैक करवाएंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है इस रिएक्शन को आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका नाइट्रिक एसिड जो है उसका रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल को याद रखने का तरीका ये है कि जब भी आप देखें स्टूडेंट्स के जिस स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगी। मोस्टली जो है इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि वो क्या होता है जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, या उसे वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ये आपने याद रखना है बात कि इलेक्ट्रोफाइल आपका न्यूट्रल भी होता है और जो है वो स्टूडेंट्स पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर न्यूट्रल होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में अगर आप देखेंगे इन मोस्ट केसेस इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो उसको आप फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। और उसके बाद जो है ये जो सेकंड आप देख रहे हैं कि HSO4 नेगेटिव, ये क्या होगी आपके पास, ये एक्ट करेगी एज अ बेस एक्ट करेगी, ठीक है। ये भी आप को मैं बताऊंगी कि क्यों ये बेस के तौर पर एक्ट करेगी। जैसे कि मैंने हेलोजनेशन रिएक्शन में भी आपको पहले बता दिया था कि जो भी स्पीशीज जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है वो बेस कहलाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि HNO3 को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ से अगर हम NO2 को निकाल लें, ठीक है, तो आपके पास बचता क्या है, तो यहाँ से एक H है, ठीक है, एक NO2 पॉजिटिव के साथ जो है ये NO2 पॉजिटिव को हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर आपके पास बचा OH और यहाँ पर H2SO4। अब इसके साथ क्या होगा कि यहाँ से OH यहाँ से होगा निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा H2O, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि H2O कहाँ से आया, तो इसके साथ आप H2O भी लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ से ये भी निकल गया तो यहाँ पर एक H रह गया था और यहाँ पर SO4, तो ये HSO4 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो 3 इसकी जो है वो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। तो जिसमें ये फर्स्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा जो कि बीइंग इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और फिर जो है वो दूसरा जो है वो आप ये जो HSO4 नेगेटिव है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बेस होगी, और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर भी आपको मिलेगा। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप जो है स्टूडेंट्स डिस्कस किया है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड स्टेप में जो है आपने जो है वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करना है। तो बेंजीन जो है अब इसका आपने रिएक्शन करवाना है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट स्टेप में क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना चाहिए लाजमी है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपने उसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करवाना है बेंजीन रिंग का। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है आपको पता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, तो ये जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से ये उसको फ़ौरन से ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन जो होता है स्लो रिएक्शन होता है। तो अब क्या होगा, जब इस पर अटैक होगा तो यहाँ पर ये NO2 ग्रुप जो है वो लग जाएगा और यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। और आप देखें कि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो कि इसका अटैक हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक थी, लेकिन अब यहाँ पर इस कंपाउंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरोमेटिसिटी इसकी लॉस्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब आप देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसने अपने चारों बॉन्ड्स बनाए हैं, तो ये इसी वजह से चारों बॉन्ड्स शो करने के लिए हाइड्रोजन को बाहर निकाल के दिखाया गया है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शो किया क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है इस वाले कार्बन की, तो इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसी से आगे फर्दर हम कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स। तो स्टेप नंबर 3 में आप देखेंगे कि स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि इसी को आपने नीचे उतारा, तो फिर जो है HSO4 नेगेटिव इसका आपने देख लिया कि अटैक इसके ऊपर अटैक हुआ स्टेप नंबर 2 में। और फिर जो है थर्ड जो है HSO4 नेगेटिव का ये किस तरह से इस पर अटैक करेगी और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास बेस है, तो ये बेस क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। आपने इस तरह से इंसर्कल कर लें ताकि आपको याद आए कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो दोबारा से अंदर जो है अंदर की तरफ ये आप शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो आपका फास्ट होगा और ये आपको इस तरह से जो है NO2 जो है वो बेंजीन के ऊपर जो है वो आके अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से आपको नाइट्रोबेंजीन जो है वो मिल जाएगी और यहाँ पर H2SO4 जो है वो आपको दोबारा से जो है कैटलिस्ट आपको पता है दोबारा से रिकवर हो जाता है, तो वो कैटलिस्ट आपको H2SO4 जो है वापस
ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये इसके अंदर मैकेनिज्म इन्वॉल्व है नाइट्रेशन रिएक्शन में कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने देखना है कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होगा या इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा जो है बेस आपके पास आएगी और इसके अलावा कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा कि बेंजीन रिंग जो है वो उसको आप उसका रिएक्शन करवाएंगे और जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर मतलब जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन्स की तरफ को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप में होगा और सेकेंड स्टेप में एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी और फिर थर्ड स्टेप में जो है वो दोबारा से जब बेस अटैक करेगी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी तो बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी और आपको जो है फाइनल आपको जो टारगेट कंपाउंड है जैसे यहाँ पर नाइट्रेशन हो रही है तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो हम देख रहे थे कि रिएक्शन में आपको नाइट्रोबेंजीन मिलती थी तो ये नाइट्रोबेंजीन जो है वो आपको ऑब्टेन हो रही है और साथ में जो है आपका H2SO4 यानी कि जो आपका कैटलिस्ट था वो आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें नाइट्रोबेंजीन मिली है तो मैं इसका नेम भी लिख देती हूँ नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपको स्टूडेंट्स ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है नाइट्रेशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया है। होप सो कि आपको ये जो इस रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन में सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। स्टूडेंट्स अगर इस रिएक्शन में कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग में कहीं भी मसला है, कहीं भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।